हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो समय, दूरी और चाल में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन में आज हम लोग बंदर के ऊपर सवाल पढ़ेंगे। बंदर वाले सवाल क्या होते हैं, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और यहाँ से अक्सर लोग गलत कर देते हैं। क्यों गलत हो जाता है? गलत होने का एक ही कारण होता है कि पहले हम कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझते नहीं हैं। भैया एक बात समझिए, इसमें सवाल किस तरह का होगा। पहले आपको एक खंभा बता दिया जाएगा, जैसे एक खंभा है, ओके, और इस खंभे की आपको लंबाई बता दी जाएगी। जैसे इस खंभे की लंबाई हमने कुछ बता दिया, मान लीजिए इस खंभे की लंबाई हमने जैसे बता दिया कि 30 मीटर लंबा खंभा है, ठीक है। इस तरह से एक खंभे की लंबाई हम आपको आपके सामने क्या करेंगे, बता देंगे कि कितने मीटर लंबा खंभा है। और उसके बाद मैं कहूँगा कि एक बंदर इस खंभे पर चढ़ने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो पहले 1 मिनट तक मान लीजिए वो 5 मीटर ऊपर तक जाता है, ओके, लेकिन अगले मिनट में वो ऊपर न जाकर के क्या करेगा, नीचे फिसल जाएगा। जैसे पहले 1 मिनट तक 5 मीटर जाता है और अगले 1 मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, यानी अगले 1 मिनट का समय लेगा और 2 मीटर क्या होगा, नीचे फिसल जाएगा, ओके। इस तरह से वह पहले एक बार चढ़ेगा ऊपर 5 मीटर तक, फिर नीचे फिसल जाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर नीचे फिसल जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए उसको पूरा खंभा क्या करना होता है, चढ़ना होता है। तो पूरा खंभा चढ़ने में उसको कितना वक्त लगेगा, यही वक्त मैं आपसे क्या कर रहा हूं, पूछ रहा हूं। तो अब इसमें क्या होता है कि हम लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आप एकदम गांठ मान लीजिए कि आपको करना क्या है। पहले आपको यह देखना है कि एक छलांग में वो कितनी ऊपर तक जा रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि एक छलांग में वो 5 मीटर ऊपर जा रहा है, लेकिन अगले छलांग में वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो आपको बस खंभे के ऊपर जाना है और वहां से 5 मीटर की दूरी नाप करके एक निशान लगा लेना है, ओके। इस निशान का मतलब आप समझ रहे हैं, ये 5 मीटर पर जो हमने निशान लगाया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर बंदर इस निशान पर है तो इस निशान से जब अगली बार छलांग लगाएगा तो अपने शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगा, उसको फिर से नीचे खिसक के आने की जरूरत नहीं है, ओके। अगर कहीं वो बंदर इस निशान के नीचे है तो अगर वहां से अगर छलांग लगाएगा, इस निशान के नीचे से छलांग लगाएगा, तो अब वो लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब अगली बार उसको अगले मिनट में उसको नीचे फिसल के आना पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर वो इस पॉइंट पर है तब यहां से निशान छलांग लगाए तो पूरा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। कंफर्म हो गया बात? जैसे अगर मान लीजिए इस निशान के ऊपर किसी पॉइंट से अगर छलांग लगाएगा तब भी वो पहुंच जाएगा, लेकिन इस निशान के नीचे से अगर छलांग लगाएगा तब शीर्ष पॉइंट तक वो नहीं पहुंच पाएगा, यानी जाएगा फिर उसको लौट के आना ही पड़ेगा, ओके। तो पहले ये 2 प्रक्रियाएं आपको पूरी कर लेनी है। समझ आएगी नहीं बात? इसके बाद दूसरी बात ये सोचना है, जैसे देखो 1 मिनट में 5 जा रहा है और 2 नीचे फिसल के आ रहा है, तो यानी कि समय 1 मिनट जाने में लगा और फिर 1 मिनट आने में, समय कौ मिनट लग गया, 2 मिनट का समय लग गया। और इन 2 मिनट में वो कितना दूरी तय कर रहा है, 5 गया, लेकिन उसमें से 2 लौट के चला आया, तो यानी कि हर 2 मिनट में वो 3 मीटर की क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से हर 2 मिनट में 3 मीटर की दूरी, वह इतने दूर तक का ही दूरी इस तरह से तय करेगा, क्योंकि इसके ऊपर की जो दूरी होगी या इसके बाद की जो दूरी होगी वो जब छलांग लगाएगा तो सीधे पहुंच जाएगा। तो यहां तक की ही दूरी इस तरह से कवर होगी, बाकी दूरियां इस तरह से कवर नहीं होंगी। तो यही कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, कभी भी इससे रिलेट करके आप सवाल गलत नहीं करोगे, मेरी गारंटी एकदम, ओके। चलिए, इसमें 2 ही टाइप का सवाल होता है और दोनों टाइप का सवाल मैं आपको बता देता हूं, और फिर परीक्षा में गलत मत करिएगा। मैं आपके सामने एक सवाल रखा हूं अपनी बात को समझाने के लिए। सवाल समझिएगा, सवाल क्या है? सवाल है, एक खंभे की ऊंचाई 40 मीटर है। चलो भैया, मैंने खंभे की ऊंचाई आपको बता दिया, कितने मीटर है, 40 मीटर ऊंचा खंभा है। सबसे पहले आपको दिमाग में कुछ नहीं, तुरंत एक खंभा 40 मीटर का क्या करना है, बना लेना है। तो चलो, एक 40 मीटर का खंभा हमने यहां पर ऐसे बना दिया। ये पूरे खंभे की लंबाई कितनी मीटर है, 40 मीटर, ओके। ये 40 मीटर ऊंचा खंभा है, 40 मीटर। फिर हमने आपको सवाल में बताया कि भैया एक खंभे की ऊंचाई 40 मीटर है, एक बंदर इस खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। बंदर यहां शुरुआत वाले पॉइंट से चढ़ने का प्रयास करता है, कहां तक, इस शीर्ष पॉइंट तक। पहले मिनट में वह 4 मीटर ऊपर चढ़ता है, 4 मीटर क्या करता है, ऊपर चढ़ता है। तो यहां से जब चलता है तो 1 मिनट तक 4 मीटर क्या करता है, ऊपर चढ़ता है।
परंतु दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। 1 मीटर क्या करता है? नीचे फिसल जाता है। अगला मिनट जब आता है तो 1 मीटर ऊपर नहीं जा रहा, वहां से 1 मीटर क्या किया? नीचे फिसल के आ गया। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कम से कम कितने समय में बंदर पूरा खंभा क्या करेगा? चढ़ जाएगा। यही मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। तो अब मुझे बताना, सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था? एक बार में वो कितना चढ़ता है? 4 मीटर की दूरी तय करता है। तो ऊपर से जाओ और 4 मीटर नाप करके एक निशान लगा दो। तो ऊपर से हमने 4 मीटर की एक निशान लगा लिया। ठीक। अब कहने का मतलब कि बंदर अगर इस लाइन के नीचे रहा तो उसको ऊपर जा करके फिर नीचे फिसलना होगा। लेकिन अगर इस लाइन पर आके बैठा है या इस लाइन से ऊपर बैठा है तो उस बार जब ऊपर जाएगा तो फिर नीचे फिसल के आने की जरूरत नहीं है। कंफर्म हो गया? और यहां से यहां तक की ये जो दूरी है कितना मीटर है? 4 मीटर है। ये लाइन हमने कंफर्म अपना खींच लिया। ठीक। इस लाइन को हमने बॉर्डर लाइन बना लिया। लेकिन इसके नीचे की दूरी, वह जाएगा फिर फिसलेगा, जाएगा फिर फिसलेगा। इसी तरह से वो पूरी दूरी क्या करेगा? कवर तय करेगा ना। तो पूरे 40 में से 4 मीटर ये हटा दीजिए। तो 40 में से 4 मीटर अगर हटा दूं तो कितने मीटर मेरे बच जाएंगे? 36 मीटर की दूरी बच जाएगी। और ये 36 मीटर की दूरी इसी तरह से कवर होगी। जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, इसी तरह से। कंफर्म हो गया? और इसके 36 के बाद की दूरी जब जाएगा तो फिर लौट के आने की जरूरत नहीं है। कंफर्म हो गया? अब मुझे बताइए, बंदर समय के साथ साथ क्या कर रहा है? दूरी कवर कर रहा है। तो समय देखें और उसकी चली गई क्या देखें? दूरी देखें। यही 2 चीज हमको देखना है। तो बंदर पहले मिनट में देखो 4 ऊपर जा रहा है, 1 मिनट का समय लग गया। अब फिर अगले मिनट में कितने मीटर नीचे आ रहा है? 1 मीटर। यानी कि 2 मिनट का समय बीत रहा है। समय कितना बीत रहा है? 2 मिनट। और 2 मिनट में दूरी कितनी कवर हो रही है? 3 मीटर। ठीक। तो इसी तरह से, इसी रेशियो में, इसी तरह से वो क्या करेगा? दूरी कवर करेगा। लेकिन पूरा 40 तक की नहीं, केवल कहां तक? 36 तक। तो अब देखो 3 मीटर है दूरी, और इसी तरह की दूरी उसको कहां तक कवर करना है? 36 मीटर। तो 12 तिहाई 36। इस तरह का स्टेप उसको 12 स्टेप लेने पड़ेंगे ना। इस तरह के स्टेप उसको कितने स्टेप लेने पड़ेंगे? 12 स्टेप लेने पड़ेंगे। तो एक स्टेप में उसको 3 मीटर की दूरी कवर हो रहा है। तो 36 मीटर के स्टेप, 36 मीटर की दूरी कवर करने में कितने स्टेप लेने होंगे? 12, 12 36। तो 12 का गुणा अगर हम यहां पर किए तो 12 का गुणा यहां पर भी करना होगा। तो अब हमने देखा कि 12 दूनी 24 मिनट का समय लग गया। और 24 मिनट में उसने कितनी दूरी कवर कर लिया? 36 मीटर की दूरी कवर कर लिया। ओके। तो 24 मिनट लगना तो एकदम तय है। और 24 मिनट में वो आकर बैठेगा कहाँ? इसी पॉइंट पर आके के क्या होगा? बैठ जाएगा 36 पर। यही 36 वाला पॉइंट है। 36 4 40, यही पॉइंट पर बैठा है। अब अगली बार जब छलांग लगाएगा तो एकदम माथे पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है। यानी 1 मिनट का उसको प्लस 1 मिनट का और समय लगेगा, 1 मिनट का। और उस 1 मिनट में वो जाएगा कितना? 4 मीटर। इस तरह से हमने देखा कि उसको 24 मिनट पहले और 1 मिनट अभी को कुल मिला के कितने मिनट लग गए? 25 मिनट का समय लग गया। और उन 25 मिनट में उसने 36 4 40 मीटर की दूरी क्या कर लिया? कवर कर लिया। ओके। तो मेरा यही 25 मिनट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया बात? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। तो इस सवाल में बस आपको ये निशान लगाने आ गया तो समझ लीजिए आप सवाल कर लिए, कभी भी गलती नहीं होगा। इसमें 2 ही टाइप के सवाल होते हैं। ये टाइप का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो मैं कुछ अंक बदल देता हूं, एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूं सवाल। जैसे मैंने कहा एक खंभे की लंबाई इस बार हमने कर दिया 50 मीटर। कितने मीटर? 50 मीटर। आपके प्रैक्टिस के लिए रख देना है। एक बंदर इस खंभे पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। पहले मिनट में वह 10 मीटर, इसको मैं कर देता हूं 10 मीटर ऊपर चढ़ता है। परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर, कितने मीटर? 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कम से कम कितने समय में बंदर पूरा खंभा चढ़ जाएगा? अब आपको सवाल ये लगा देना है और मुझे आंसर बता देना है आपको। चलिए हमारे साथ अगर आप वीडियो में जुड़ते हैं
तो इस वीडियो को पॉज कर करके आप लगा करके आंसर अपना मिलाइएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं, चलिए भैया मिटा दे इसको, लग तो गया होगा। वही बात, अपनी बात को समझाने के लिए मैंने हल्का सा जो है क्या किया है, कुछ अंकों को बदल दिया है। चलो भैया, सबसे पहले हमने कहा क्या कि एक खंबे की लंबाई कितने मीटर है? 50 मीटर। तो 50 मीटर ऊपर लंबा एक खंबा आपने क्या कर दिया, बना दिया। इस खंबे की लंबाई है 50 मीटर। ओके, अभी एक तरह का सवाल और देखना है इसमें, ध्यान दीजिएगा ना, ये नहीं कि वीडियो छोड़ करके भाग जाए। तो एक सवाल और देखना है। तो चलिए, पूरे खंबे की लंबाई 50 मीटर और एक बार में वो कितना छलांग लेता है? 10 मीटर। कितना छलांग लेता है? 10 मीटर। यानी कि 10 जाएगा और दोबारा से फिर क्या करेगा, 2 लौट के चला आएगा ना। तो ऊपर से कितने पर निशान लगा दो? 10 पर निशान लगा दो। क्यों? ये 10 मीटर पर आपने एक निशान लगा लिया, ये वाला, ये लाइन। क्यों अब ये लाइन लगा लिया? क्योंकि अब इस लाइन पर अगर आ रहेगा या इस लाइन से ऊपर रहेगा तो जाएगा, तो फिर लौट के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी दूरी जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, इसी तरह से कवर करेगा ना। तो भैया पूरे 50 में से 10 मीटर की दूरी इस तरह से तय नहीं होगी, बस इस तरह से दूरी कितने मीटर की तय होगी? 40 मीटर की। तो 40 मीटर की दूरी आपको इसी तरह से क्या करना है, कवर करना है। ओके, अब इतना करने के बाद तुम्हें बस ये देखना है कि कितने समय पर कितना दूरी वो कवर कर रहा है। तो हमने लिख लिया समय और हमने क्या लिख लिया, दूरी। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। चलो भैया, पहली बार में 10 जा रहा है तो 1 मिनट का समय बीत गया और 10 चला गया, लेकिन अगले मिनट में फिर क्या कर रहा है, 2 लौट के चला आ रहा है। तो यानी कि 10 में से 2 घटा दीजिए, 8 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। एक बार 1 मिनट जा रहा है, 1 मिनट आ रहा है, तो कुल कितने मिनट? 2 मिनट। तो यानी कि 2 मिनट का समय बीत रहा है। कितने मिनट का समय बीत रहा है? 2 मिनट का। और 2 मिनट में दूरी कितनी कवर हो रही है? 8 मीटर। यहाँ इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो इस तरह से दूरी वो कितना कवर करेगा? यही 40 तक का। क्योंकि अब इस लाइन से ऊपर या इस लाइन पर आके जब बैठेगा तो उस बार जब छलांग लगाएगा तो पूरे शीर्ष पर अपने पहुंच जाएगा, फिर उसको लौट के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंफर्म हो गया ना बात? तो चलिए अब हम देख लें कि भैया ये दूरी इस तरह से हमको कितनी दूरी तय करनी है? 40। तो कितने स्टेप लेने होंगे? 8 पचे 40, यानी 5 स्टेप लेना होगा। यही का इसमें भाग दे दीजिए, 8 पचे 40, 5 स्टेप लेना होगा। कितने स्टेप? 5 स्टेप। तो 5 स्टेप का मतलब इसमें 5 का गुणा और इसमें भी कितने का गुणा? 5 का गुणा। चलो भैया, 5 दूनी 10 मिनट और 10 मिनट में 8 पचे 40 मीटर, यानी पूरे 10 मिनट में 40 मीटर की दूरी वो क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो 10 मिनट के बाद बंदर कहाँ बैठा हुआ पाएंगे आप? बंदर आपको इस पॉइंट पर बैठा हुआ मिलेगा ना, 40 वाले पॉइंट पर। अब यही 40 वाला पॉइंट है, 40 10 50। तो यानी कि अगला जब छलांग लगाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? शीर्ष पर। तो यानी 1 मिनट उसको और लगेगा और उस 1 मिनट में वो कितनी दूरी कवर करेगा? 10 मीटर। तो अब हमने देखा कि टोटल टाइम उसको कितना लगा? 10 से 11 मिनट का समय लगा और इस 11 मिनट में उसने 40 10 50 मीटर की दूरी क्या कर लिया? कवर कर लिया। तो यही 10-11 मिनट मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया कि उसको इस तरह से पूरी दूरी कवर करने में कितने समय लग जाएंगे? 11 मिनट का समय लग जाएगा। तो मेरी बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट बस यही लाइन है। ये लाइन जिसने नहीं बनाया समझ लीजिए वो हमेशा गलत करेगा सवाल। ओके, हाँ, ये मेन कॉन्सेप्ट इसका यही लाइन है कि बंदर को देखो, इसके बाद की दूरी, इस लाइन के बाद की जब दूरी तय करेगा तो उसको लौट के आने की जरूरत नहीं है। लौट के आने की जरूरत तब तक पड़ेगी जबकि इस लाइन के नीचे रहेगा। रुकने के बाद अगर इस लाइन के नीचे है तो उसको लौट के आने की जरूरत निश्चित रूप से पड़ेगी, क्योंकि उसकी छलांग उसको एकदम शीर्ष तक नहीं ले जा पाएगा। कंफर्म हो गया बात? अब देखिए, इसमें दूसरे तरह का एक प्रश्न और पूछता है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें भी बहुत लोग गलती करते हैं। सेम सवाल, आपको लगेगा कि सवाल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल में अंतर है। मैं कुछ अंक बदल दूं। एक खंबे की लंबाई 22 मीटर कर देता हूं इस बार। कितने मीटर? 22 मीटर। एक खंबे की लंबाई 22 मीटर है। एक बंदर इस खंबे पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। पहले मिनट में वह 3 मीटर ऊपर चढ़ता है। कितने मीटर?
3 मीटर ऊपर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। कितने मीटर? 1 मीटर। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कम से कम कितने समय में बंदर पूरा खंभा चढ़ जाएगा? अब आप देखेंगे तो कहेंगे सर सवाल तो एकदम सेम ही आपने बोला है, इसमें तो कोई परिवर्तन मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन है सवाल में परिवर्तन। अब आप लगाइए सवाल। अब इस सवाल का आंसर क्या आएगा? चलो या आप लगाओ, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखो काम तो वही करना है यहां पर भी, लेकिन थोड़ी सी बात अलग है। तो थोड़ी सी बात आपको यहां पर समझनी है। चलिए आप समझ लीजिए, और हमारे क्लास के जो बच्चे हैं एक बार वीडियो देख करके अपना नोट बना लेंगे ना, इससे मेरा वीडियो भी थोड़ा चल जाएगा और आप नोट्स भी बना लेंगे। बस यहाँ पर आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय भी आज कम है, थोड़ा क्लास में लेट भी हो गया है। चलो भैया, पूरे खंभे की लंबाई हमने कितने मीटर बताए हैं? 22 मीटर। तो ये पूरा 22 मीटर लंबा खंभा है। ठीक। बंदर क्या करता है, एक बार में 3 जा रहा है, लेकिन अगली बार में 1 मीटर नीचे फिसल जा रहा है। कंफर्म हो गया? तो 3 जाना और 1 फिसल के आना, तो यानी कि लास्ट एक बार में वो कितना जा रहा है? 3। तो जब ये यहां से यहां तक की दूरी कितना मान लीजिए? 3 मीटर। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट से जब छलांग लगाएगा 3 मीटर चला जाएगा, फिर लौट के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 22 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 19 मीटर। यानी 19 मीटर की दूरी वह जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, इसी तरह से कवर करेगा ना। 19 3 कितना? 22। ये वाला पॉइंट कितने पर है? ये 19 वाले पॉइंट पर है। अब 19 वाले निशान से जब ऊपर जाएगा तो चला जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा। या तो 19 वाले निशान से ऊपर भी रहेगा तब भी वो जाएगा, तो फिर लौट के नहीं आएगा। लेकिन इसके पहले तो जाना आना उसका 19 मीटर की दूरी इसी तरह से जाने आने से ही तय होगी। कंफर्म हो गया बात? अब हम क्या करें, वही अपना कॉन्सेप्ट करें। समय समय के साथ वो क्या कर रहा है? दूरी कवर कर रहा है। ठीक है। भाइयों और बहनों वाली गाड़ी आ गई। चलिए भैया, समय समय के साथ क्या? दूरी, यही ना। चलिए भैया, ये मुझे बताइए, पहले मिनट में 3 गया और दूसरे मिनट में 1 चला गया, तो कितना मिनट समय बीता? 2 मिनट समय बीता। तो 2 मिनट, अच्छा 2 मिनट में कितना कवर कर रहा है दूरी? 3 गया और उसमें से 1 लौट के आ गया, तो 2 मीटर दूरी कवर कर रहा है ना। कितने मीटर? 2 मीटर। तो हर 2 मिनट में 2 मीटर की दूरी कवर हो रही है। कंफर्म हो गया बात? कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। अब मुझे बताइए, उसको इस तरह से कितने मीटर कवर करना है? 19। तो अगर 10 का गुणा कर देंगे तब तो 10 दूनी 20 ज्यादा हो जाएगा, जबकि 19 तक की दूरी उसको इस तरह से चढ़ना उतरना है। 19 के बाद जब चलेगा तो फिर आने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं इसमें 10 का गुणा कर दूं? 10 स्टेप लेगा इस तरह का? नहीं, इस तरह का 10 स्टेप नहीं लेगा। जब भी लेगा 10 स्टेप लगने का मतलब कि 20 तक की दूरी कवर करेगा। तो 20 तक की तो दूरी इस तरह से कवर करेगा नहीं। तो हम कितने का गुणा करें? 10 का नहीं कर सकते तो 9 का करें। 9 दूनी 18, तो 9 स्टेप तो लेना तय है। तो इसमें मैंने कितने का गुणा कर दिया? 9 का, और यहां पे भी कितने का? 9 का। चलिए 9 दूनी 18 मिनट, तो 18 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। और 18 मिनट में उसने कितनी दूरी कवर किया? 18 मीटर की दूरी कवर कर लिया, 18 मीटर की। और ये निशान आपने कितने पर लगाया? 19। 19 3 22। तो वो इस 19 वाले निशान से वो 18 पर है। अभी कहां पर है? 18 वाले पर ही है बंदर। तो अब मुझे बताइए, 18 वाले पर जब रहेगा तो फिर जाएगा, माथे तक पहुंच पाएगा? नहीं, अब फिर लौट के आएगा। ठीक है, बस है ना। तो अब मुझे बताइए कि अब 1 मिनट जाएगा, फिर 1 मिनट आएगा, तो अभी फिर 2 मिनट का फिर समय बीतेगा। और 2 मिनट के समय में वो कितना दूरी कवर करेगा? 2 मीटर और कवर करेगा। अब वह किस जगह पर जाके बैठा है? 18 2 20 मिनट, और 20 मिनट में वो कितनी दूरी कवर कर लिया? 20 मीटर। अब जानते हैं 19 वाले निशान पर वो नहीं है। अब कहां पर जाके बैठा है? वो 20 पर बैठा है।
20 का मतलब यहां पर 19 से थोड़ा सा ऊपर जाके यहां बैठा है। क्या हुआ? अच्छा 18 दो 20 भाई, 18 दो 20, 20 मिनट में 20 मीटर। अब वो जाके कहाँ बैठा है? यहाँ। अब मुझे बताइए वो 20 पर जाके बैठा है तो उसको अगले छलांग में 20 पर जाके बैठा है, 20 के बाद 21 22, उसको 2 मीटर ऊपर जाना है। जबकि 1 मिनट में वो कितने मीटर चला जाता है? 3 मीटर चला जाता है। 1 मिनट में कितने मीटर जाता है? 3। अब जाना है उसको 2, तो बताइए 1 मिनट पूरा लगेगा? नहीं। जब 1 मिनट में वो 3 जाता है, जाना है 2, तो अब क्या होगा? 1 मिनट से कम ही समय लगेगा। तो कितना लगेगा ये निकाल लें। तो देखिए इसको अलग से मैं निकाल रहा हूं। 3 मीटर जाने में कितना? 1 मिनट। तो अब उसको अगर 3 मीटर जाने में 1 मिनट लग रहा है तो 1 मीटर जाने में कितना लगेगा? तो 1 मीटर जाने में 1/3, यही 3 कहाँ आ जाएगा? इतना क्या हो जाएगा? मिनट। जब 1 मीटर जाने में इतना मिनट लग रहा है तो उसको जाना कितना है? केवल 2 मीटर। यहां से उसको दूरी कितनी बची है? केवल 2 मीटर। तो 2 मीटर जाने में 1 का वैल्यू इतना है तो 2 का वैल्यू इसी में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/3 मिनट। कहने का मतलब कि अगला 2 मीटर दूरी तय करने में उसको पूरा 1 मिनट नहीं लगेगा बल्कि 2/3 मिनट ही समय लगेंगे। यानी उसका कुल समय कितना हो जाएगा? 2/3 मिनट और लग जाएगा और इतने में वो 2 मीटर और दूरी कवर कर जाएगा। तो दूरी कवर हो गया कुल कितना? 22। और समय कुल कितना बीत गया? 20 + 2/3। तो 20 + 2/3 मतलब 20 सही 2/3 मिनट। और यही क्या हो जाएगा आंसर? या 20 मिनट और 2/3 मिनट को आप सेकंड में बदल दीजिए। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 का गुणा। तो 60 का गुणा होगा जब यहाँ, तो यहाँ पर अगर तुम 60 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 20, 20 दूनी 40। तो 2/3 मिनट कर दीजिए या 20 मिनट 40 सेकंड कर लीजिए। 20 मिनट कितने सेकंड? 40 सेकंड। 40 कैसे आ रहा है? फिर से देखिए, यही मिनट है ना, इसी में 60 का क्या करेंगे? गुणा। तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 20, 20 दूनी 40। तो 40 क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो दोनों ही आंसर हो गया। तो सवाल वही है, लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि यहाँ पर कभी कभी यहाँ से जब छलांग लगा के डायरेक्ट इसी लाइन पर रहता था, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्ट इस लाइन पर नहीं रहेगा, इस लाइन से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तब पूरा 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, तब 1 मिनट से क्या लगेगा? कम समय लगेगा। कंफर्म हो गया ना बात? तो इस तरह का भी सवाल आपके सामने हो जाता है। कंफर्म हो गया? नहीं समझा? चलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो ना, तो इसको एक बार और से दोबारा से देखने का प्रयास करिएगा। चलिए, नहीं तो एक सवाल मैं आपके सामने फिर से दूसरा रख रहा हूँ, फिर से एक दूसरा सवाल रख दे रहा हूँ। कुछ बच्चे हमारे क्लास के कह रहे हैं कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं एक दूसरा इसमें अंक बदल के दूसरा सवाल बता दे रहा हूँ। इससे अच्छा है कि एक दूसरा सवाल ही आपके सामने रख दिया जाए। चलो, इस बार दूरी हमने 65 मीटर कर दिया। कितने मीटर? 65 मीटर। 65 मीटर की दूरी कर दिया और मान लो पहले मिनट में उसको कह दें कि 10 मीटर ऊपर जाता है। कितने मीटर? 10 मीटर। और फिर यहाँ पर कर दें 2 मीटर। कितने मीटर? 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कम से कम कितने समय में बंदर पूरा खंभा चढ़ जाएगा? मैंने आपसे ये पूछा है। ठीक है, चलो इसको लगा के देख लेते हैं। इसको एक बार देखेंगे, समझ में आ जाएगी बात। नहीं तो फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक बार फिर से समझा दें, समझाना ही तो है। एक बार ढंग से समझिए। अच्छा देखो, वही सवाल तो है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आइए चलिए फिर से समझते हैं। मेरी बात बताइए कि एक खंभे की लंबाई कितने मीटर है? 65 मीटर। तो तुम पहले क्या करोगे? 65 मीटर लंबा खंभा बना दोगे। ओके, कोई डाउट रह गया इसमें? यहां तक तो दिक्कत नहीं है। बंदर क्या करता है? पहले 1 मिनट में 10 जाता है और फिर अगले मिनट में 2 नीचे चला जाता है। तो एक बारी में 10 छलांग लगा रहा है ना, तो यानी कि ऊपर से हम 10 नाप लें और 10 नाप करके एक लाइन हमने क्या कर लिया? खींच लिया। ये 10 की लाइन है। 10 की लाइन नहीं है, सॉरी,
ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वह कितने मीटर है? 10 मीटर है। कहने का मतलब कि अगर बंदर इस लाइन पर रहा तो वहां से जब छलांग लगाएगा तो सीधे 1 मिनट में 10 चढ़ जाएगा। यानी इस लाइन पर या इस लाइन से ऊपर रहेगा तो लौट के फिर नहीं आएगा, और इस लाइन के नीचे रहेगा तभी लौट के आएगा जाएगा। कंफर्म हो गया इतनी बात है? तो पूरा कितना मीटर लंबा है खंबा? 65 में से 10 हटा दीजिए, कितना? 55। यानी 55 मीटर तक की दूरी उसको इसी तरह से चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, इसी तरह से वो कवर करेगा। कंफर्म हो गया ना बात? कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलिए एक बात और समझिए। अब देखो, समय लिख लो, समय के साथ क्या दूरी कवर कर रहा है, दो ही चीज तो है। तो पहले 1 मिनट तक 10 गया, फिर 2 लौट के आ गया, तो कुल कितनी दूरी कवर किया? 8। अब कितना समय लिया? 2 मिनट का, ये ना 1 मिनट में जा रहा है, फिर अगले मिनट में आ रहा है, 2 मिनट का समय लग रहा है। तो 2 मिनट और दूरी कवर कितना हुआ? 8 मीटर। तो इस तरह के स्टेप लेते हुए वो पूरा 65 मीटर दूरी है थोड़ी ना कवर करेगा। कितना दूरी कवर करेगा? केवल 55 तक की दूरी तक तय करेगा, इसके बाद की दूरी इस तरह से तय नहीं करेगा। यानी 55 का मतलब समझ रहे क्या है? 55 का मतलब यह वाला लाइन यहाँ 55 है। ऐसे ही इसको 1 2 3 4 ऐसे करके 65 लाइन इस तरह से बना दें तो 55 वाला लाइन यह है, ठीक है। अब 55 के बाद वो क्या करेगा? 55 वाले लाइन पर हो या उससे ऊपर 55 56 57 इन सब लाइन पर रहेगा तो वो जब छलांग लगाएगा तो पूरा चला जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा। लेकिन अगर 55 के नीचे अगर रहा, मान लो 50, ये 54 है, ये क्या है 53 है, इन सब, ये 50 क्या है, ये 52 है, इन सब लाइनों पर रहेगा तो फिर छलांग लगा करके माथे नहीं पहुंच पाएगा, फिर उसको क्या होगा? नीचे आना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? लेकिन अगर वो 55 या 50 मान लीजिए 56 पर है, 56 पर है, 57 पर है, तो वहां से जब छलांग लगाएगा तो क्या होगा? पूरा चला जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताना, अगर वो 55 पर रहा तब तो 1 मिनट समय लगेगा, क्योंकि एक छलांग में वो 10 जाता है, तो 55 से 10 की छलांग लगा के 65 पर पहुंच जाएगा, ओके, 1 मिनट में। लेकिन अगर वो 56 पर रहा या 57 पर रहा तो क्या अब भी 1 मिनट लगेगा? अब 1 मिनट थोड़ी ना लगेगा। 1 मिनट तो तब लगेगा जब यहां रहता, अब यहां पर है तो 1 मिनट से कम समय लगेगा, है कि नहीं? तो 1 मिनट से कम समय लगेगा। तो कितना कम लगेगा वही हम निकाल रहे थे। चलिए हम अपने सवाल पर आ जाते हैं फिर से। तो इस तरह से स्टेप लेगा 55 तक का। तो चलिए 8 7 56, 8 तो 56 में हो सकता है ज्यादा हो जाए, तो कभी कभी रिस्क हो जाता है, तो हम कब ले जाएं? 48 6, तो 6 का गुणा यहाँ, 6 का गुणा यहाँ, 6 दूनी 12 मिनट तो पक्का लगेगा। और उस 12 मिनट में कितनी दूरी कवर होगी? 48 मीटर की दूरी कवर होगी, ओके। 48 मीटर वो क्या करेगा? कवर कर लेगा, इसमें कोई दूरा नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताना, 48 का मतलब वो कहाँ जाके बैठा है? 55 वाले लाइन पर नहीं बैठा है, वो 48 वाले लाइन पर बैठा है। तो इसका मतलब कि एक बार उसको और छलांग लगाना है और माथे नहीं पहुंचेगा, फिर लौट के आएगा। तो एक स्टेप इस तरह का और लेगा, तो यानी कि एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो कितना समय बीत गया? 2 मिनट। और 2 मिनट में कितना? 10 गया, 2 लौट के आ गया, कितना? 8। यानी कि अब 14 मिनट एकदम लगना तय है। और 14 मिनट के बाद वो किस लाइन पर जाके बैठा होगा? 48 8 56 मीटर। वो जाकर के 56 वाले लाइन पर बैठा है। कहां पर? 56 वाले लाइन पर, यानी यहां। अब वो अगर 55 वाले लाइन पर होता तो छलांग लगाता, 1 मिनट में पूरा माथे पहुंच जाता, तो 1 मिनट का समय लगता। लेकिन अब 1 मिनट का समय लगेगा नहीं, क्योंकि आगे जाके यहां छलांग पर बैठा है वो, तो अब 1 मिनट का पूरा समय नहीं लगेगा। तो 1 मिनट से क्या लगेगा? थोड़ा सा कम लगेगा। तो कितना कम लगेगा ये निकाल लिया जाए, निकाल लिया जाए। चलिए निकालते हैं, अलग से निकाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भैया 10 मीटर जो चल रहा है, 10 मीटर, 10 मीटर में कितने मिनट लग रहे हैं? 1 मिनट। तो भैया अगर वो 56 पर है
तो 56 9 कितना 65, यानी उसको अब चलना है तो 90 है। जब 65 55 पर होता तब ना 55 10 65 होता, तब 10 चलना होता, तो वो तो जाके 56 पर बैठा है, तो अब वहां से जाकर के उसको क्या होगा 90 चलना होगा 90। तो अब 9, तो अब चलो 1 मीटर का समय है 1 मिनट, तो सॉरी 10 मिनट, 10 मिनट का 10 मीटर का समय 1 मिनट है, तो 1 मीटर का समय कितना होगा 1 मीटर, तो 1 मीटर का समय होगा 1/10 मिनट। तो हमको कम मीटर की दूरी निकालना है उसका 9 मिनट का, तो 9 मीटर का, तो 9 मीटर का 1 का वैल्यू 1/10 है, तो 9 का इसी में 9 का गुणा हो जाएगा 9/10 मिनट, यानी कि 9 मीटर, अगला 9 मीटर चलने के लिए 9/10 मिनट और लगेगा। तो चलो 9 मीटर और चलेगा और समय कितना लग जाएगा प्लस 9/10 मिनट, तो कुल यही समय लग जाएगा। कुल कितना समय लग जाएगा 14 सही 9/10 मिनट। ओके, या तो तुम इसको ये मिनट को सेकंड में बदल दो, 60 का गुणा करोगे, 60 का यहां गुणा करेंगे अगर, तो ये 10 6 बार भाग जाएगा और 6 9 54, यानी कि 14 मिनट 54 सेकेंड या 14 मिनट 54 सेकेंड। अब बात समझ में आया कि नहीं है? जब वो स्टेप यहां से लेगा ना तो इत्तेफाकन कभी कभी यहां पर बैठेगा, जब यहां बैठेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन कभी कभी यहां से आगे जाके बैठेगा तब उसको पूरा 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, तब 1 मिनट से कम समय लगने लगेगा। तो अब देखिए कि जहां जाके बैठा है वहां से कितनी दूरी उसको कवर करना अभी बाकी है। तो हमने देखा 56 पर जाके बैठा है, तो 56 पर जब जाके बैठा है तो वहां से अभी 9 दूरी क्या करना है कवर करना है, तब ना 65 पर पहुंचेगा। तो 9, अब 10 मीटर में 1 मिनट लग रहा है, तो 9 में कितना मिनट लगेगा ये आप निकाल लीजिए। इस तरह से सवाल आप कर लेंगे। ओके, तो अब हमें उम्मीद है कि बंदर से रिलेट करके 2 ही टाइप के सवाल पूछते हैं और ये दोनों टाइप के सवाल आप एकदम क्लियर कर लेंगे। अगर बात कम समझ में आ रही तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, एकदम स्पष्ट आपको बात समझ में आ जाएगी। तो भैया अब हम वीडियो में आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज, अलविदा, हर हर महादेव और जय श्री राम। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।